Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले विनय नरवाल की याद में करनाल के चौड़ाव मोड़ पर शहीदी जो है स्मारक बनाया गया है। तमाम जो शहीद है उनके नाम यहाँ पर लिखे गए और देख सकते हैं किस तरह से शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है और उनकी याद में ये जो है शहीदी स्मारक बनाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अमर जवान और तमाम जो 1931 से लेके अब तक जो शहीद हुए हैं उनके नाम इस शहीदी स्मारक पर लगाए गए हैं। तमाम जो है गांव के लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं जो विनय नरवाल जी की याद में जो है शहीदी स्मारक बनाया गया है करनाल में? ये विनय नरवाल जो अभी पहलगांव आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, हमारे नौजवान भाई थे, बेटा था हमारा, तो उनके लिए हम बहुत भारी दिल से हमें दुख है और उसमें याद में हमने ये आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। यहाँ पे उन सभी को जो पहले करनाल जिला से सभी बलिदानी हैं, शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उन्हीं के साथ में आज हम यहाँ विनय नरवाल जी के परिवार को भी और विनय नरवाल को यहाँ इस दुख की घड़ी में अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे विनय नरवाल जी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी जो जवान शहीद हुए हैं आज उनके भी नाम इस शहीदी स्मारक पर लगाए गए और विनय नरवाल की शहादत को किस तरह देखते हैं आप? विनय नरवाल की शहादत एक मिसाल है नौजवान साथियों के लिए, देशवासियों के लिए, कि उन्होंने अपने सेना में होते हुए अपने वहाँ पे प्राण न्यौछावर किए। तो कायराना हरकत थी आतंकियों की, हमारे देश ने उसका बदला भी लिया। तो सभी देख रहे हैं, देश को इस 3 मुद्दों पे बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। हमारी सरकार भी अच्छे कदम उठा रही है आतंकियों के खिलाफ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पंचायत की तरफ से पहल की गई है एक, क्योंकि शहीदी स्मारक बनाया गया करनाल में? हाँ, हमारे गांव चढ़ाव की तरफ से, पंचायत की तरफ से ये शहीदी स्मारक बनाया गया है। जो हमारे यहाँ के सेना के जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में उनकी ये स्मृति बनाई गई है। तो उनको हमारी आने वाली पीढ़ी भी, आगे आने वाले बच्चे इस जो हमने ये आयोजन किया है इसको याद रखेंगे और इनको श्रद्धांजलि देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, विनय नरवाल जी की याद में शहीदी स्मारक बनाया गया है? विनय नरवाल जी की याद में जो शहीदी स्मारक जो बनाया गया है, विनय नरवाल जी को हम जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है तो हम बहुत दुखी हैं जो इस हमले से। तो उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उनके याद में जो शहीदी स्मारक जो बनाया गया है ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, युवा बच्चे देश भर के लोग विनय नरवाल को लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, एक अच्छी पहल की गई है गांव की तरफ से? ये बहुत अच्छी पहल है और हम युवा वर्ग को भी यही प्रेरणा इनसे मिलनी चाहिए। इनसे प्रेरित होकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो शहादत हुई है उनसे प्रेरित होकर अगले नौजवान पीढ़ी को भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए कि उनकी बहादुरी और साहस का परिचय देना चाहिए अपने देश के प्रति। किस तरह देखते हैं आतंकियों ने कायराना हरकत की, हालांकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया? आतंकी ने जो कार्रवाई हमारे देश पे जो गलत कार्रवाई की है इसका हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिले और आगे से भविष्य में कोई ऐसी नौबत ना आए कि हमारे देश पे कोई दूसरा बाहर से कोई हमला कर सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी, आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी शहीदी स्मारक बनाया गया? हाँ जी, गाँव का ओजी में अर्जी एक्स पंचायत नंबर है। ये हमारी पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना काम हमारे बनी होया।
है बहुत बढ़िया काम करा। बाकी जी बहुत अच्छा काम करा यो चढ़ो मोड़ मशहूर हो गया है, हमारा गांव भी मशहूर हो गया जी। जय हिंद। निश्चित तौर पर विनय नरवाल जी की याद में शहीदी स्मारक देख सकते हैं बनाया गया है। विनय नरवाल की जो है तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेवा करते हुए, सीमाओं की रक्षा करते हुए तमाम जितने भी शहीद जवान हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल ज़रूर की गई है, क्योंकि आज देश भर में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ रोष है, क्योंकि बीते दिनों लगातार सेना की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा कुछ कम होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह से आतंकी फिर से दोबारा से कोई ऐसी कायराना हरकत ना करे, उसके लिए भी सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।